आप लोग तो सब जनबे करते हैं, कुछ बचा है जी। अब बिहार में कुछ बचेगा जी, और 5 साल दे दीजिएगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा। बिहार खत्म हो जाएगा। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं की है, रोजगार बंदी भी कर दी है, और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए। बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करिए, हम नहीं करें। मतलब हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आता है। करने का काम करेंगे। आप लोगों को विश्वास है कि नहीं है? 17 महीने में हमने किया कि नहीं किया? अब आप देखिए, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं जुबान का पक्का, नियत का सच्चा और इरादों का अच्छा हूं। मेरी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नया बिहार बना के मेरे पास नया विजन, स्पेशल मिशन और अनडाइंग पैशन है, इसलिए आपके जवानी को तेजस्वी बर्बाद नहीं होने देगा। 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया, 5 लाख से भी ज्यादा नौकरी, 3.5 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां जो है प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। पहली बार जाति आधारित गणना कराया। 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। कई एक उदाहरण है जो हम लोगों ने 17 महीने में हमने करके दिखाने का काम किया है। झूठ बोलने वाले का सपना अब सच बोल करने वालों से है। इसलिए मोदी, अमित शाह जी आपको जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन आपको केवल जॉब्स पर अटे रहना है। ये लोग किसका बात करेगा? कहानी कहेगा, कुछ उल्टा सीधा, लेकिन आपको किस पे डटे रहना है? जॉब्स पर, नौकरी पर। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना, मुद्दे पे खड़े रहना। इसलिए मोदी जी इतने विद्वान आदमी हैं, इतना देश के लोगों के बारे में सोचते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है, ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री शेयर मार्केट का शेयर कैसे खरीदा जाए, मुनाफा कैसे हो, केवल यही जो है बात प्रधानमंत्री जी अमीरों को सलाह देते, लेकिन गरीबों को सलाह नहीं देते। मोदी जी ने नोटबंदी ही नहीं की है, रोजगार बंदी भी कर दी है, और युवाओं की सोच की नसबंदी भी कर दी है। वो आपको हिंदू मुसलमान में उलझाएंगे, लेकिन उलझना नहीं है। मुद्दे की बात करना है, मुर्दों की बात नहीं करना। आज मैंने आपको कलम बंटवाई है, मिला है कलम। आज तेजस्वी ने आपको कलम बंटवाई है। आपने सोचा हमने आपको कलम क्यों बंटवाई है? आप लोग सोचे हैं कलम क्यों बंटवाई है?
दिल पर हाथ रख करके बताइए क्यों बंटवाई है कलम? देखो, बंटवाने के लिए तो हम पेंसिल भी बंटवा सकते थे, लेकिन कलम ही क्यों बंटवाएं? मैं चाहता हूं, देखिए, पेंसिल क्यों नहीं, पेन ही क्यों? पेन इसलिए दिया है क्योंकि पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। पेंसिल का लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, मिट जाता है, टूट जाता है। पेंसिल की अनेक गलतियों को मिटा करके माफ किया जा सकता है, लेकिन पेन की गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता। आप पेन की तरह जिम्मेदार बने, आप कलम की तरह जिम्मेदार बने, और इसी पेन से, इसी कलम से अपने बिहार की तस्वीर, स्वयं तकदीर बदले। इसलिए हमने आपको कलम दिया है, इसलिए हमने आपको पेन देने का काम किया। मीडिया के लोग हैं यहाँ। नीतीश जी ने एक और घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं 2.5 लाख उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं। बताओ, यानी नीतीश जी कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर हमसे नहीं देखा जा रहा है, हम अचेत हो गए, बिहार के नागरिक अब अपना सुरक्षा खुद करें, हम नहीं करेंगे। उनका कहने का मतलब यही है ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब नीतीश बाबूजी भाजपा के लोगों से संभाल नहीं रहा है। ले लो लाइसेंस, ले लो बंदूक, ले लो। हमारा पुलिस जो है बेकार हो चुका है, केवल शराब में, घूसखोरी में लगा हुआ है। अब अपना सुरक्षा कीजिए। बताओ, हम कलम बांट रहे हैं, वो बंदूक बांट रहे हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में भी जंगल राज है। मान रहे ना कि बिहार में जंगल राज है, तभी ना बंदूक का लाइसेंस बंटवा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। ये तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि बिहार में अपराधियों का क्या है, क्या है? बताइए। आप लोग तो सब जानबे करते हैं। कुछ बचा है जी? अब बिहार में कुछ बचेगा जी? और 5 साल दे दीजिएगा तो कुछ होगा, कुछ बचेगा? बिहार खत्म हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं सरकार नहीं, बिहार बनाना चाहता हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, युवा मेरी जाति है, धर्म मेरा युवा है, कर्म मेरा युवा है, मन मेरा युवा है, शक्ति मेरा युवा है, भक्ति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, जागृति मेरा युवा है, प्रगति मेरा युवा है, संपत्ति मेरा युवा है। मैंने तो यही सुना और अपने जीवन के अनुभव व तजुर्बे से यही पाया है कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं, बल्कि ठोकर खाने से आता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।